का फिटनेस और नेशनल इंटीग्रेशन से बहुत पुराना रिश्ता है और हमारा ये शुरू से ही प्रयास रहा है कि बॉर्डर पॉपुलेशन जो कि अक्सर अपने आप को मेन स्ट्रीम से दूर मानती है, बहुत सारी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचती हैं और बॉर्डर के इलाकों के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको अक्सर बड़े पैमाने में शहर में आना पड़ता है, चाहे वो कोचिंग हो, स्टडीज़ की बात हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात हो। तो बीएसएफ कई वर्षों से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इन प्रकार के आउटरीच प्रोग्राम्स में जुटी हुई है, चाहे वो नशा मुक्त भारत अभियान की बात हो, फिटनेस की बात हो, देशभक्ति की बात हो। और बेशक इस वर्ष हम पहली मैराथन जम्मू के क्षेत्र में करने जा रहे हैं, पर बीएसएफ पिछले कई वर्षों से विभिन्न दूसरे प्रांतों में मैराथन का आयोजन करती आ रही है। उदाहरण के तौर पे अमृतसर में बीएसएफ का जो मैराथन होता है वो अटारी बॉर्डर पे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसका भी शेड्यूल अब तय हो गया है कि हर वर्ष फरवरी में वो मैराथन का आयोजन बीएसएफ के द्वारा किया ही जाता है। वहाँ पे भी बहुत अच्छा हमें लोगों की तरफ से सहयोग मिला, पार्टिसिपेशन मिला। अभी पिछले महीने कश्मीर में बीएसएफ ने वुलर लेक पे एक मैराथन का आयोजन किया जो सेकेंड टाइम वहाँ पे हो रहा है और जम्मू में इसकी शुरुआत हम इस 9 नवंबर से करने जा रहे हैं। तो ये हमारे डीजी साहब का एक विजन है, उनका एक सपना है कि बीएसएफ जहाँ जहाँ डिप्लॉयड है, चाहे वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर हो, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर हो या नक्सल एरिया में जहाँ पे हम डिप्लॉयड हैं छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तो वहाँ पे हर वर्ष बीएसएफ एक बड़े पैमाने में इस प्रकार के मैराथन का आयोजन करे और जो लोकल टैलेंट है, बॉर्डर पॉपुलेशन है, उनमें से बच्चों को हम उभर के आगे ला पाएं ताकि वो देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन करे। तो ये एक पहल जम्मू की तरफ से है, पर जैसा मैंने कहा दूसरे क्षेत्रों में बीएसएफ इस प्रकार की इनिशिएटिव पहले लेती रही है। धन्यवाद। सर, मेरा नाम रमन सैनी है। सती सेठ, मेरा नाम रमन सैनी है, मैं इंडिया डेली न्यूज़ चैनल से हूँ। जिस तरीके से बीएसएफ का एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है बॉर्डर को गार्ड करने को लेकर, और इस हेक्टिक शेड्यूल के बीच में इस तरीके की मैराथन को कराना जम्मू के अंदर, जम्मू के यूथ के लिए तो एक मैसेज है ही है, क्या काउंटर पार्ट के लिए भी इसमें कोई मैसेज है क्या? मैं अपने डीआईजी ऑप्स को कहूँगा कि आपके इस संदेश का वो जवाब दें, सवाल का उत्तर दें। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि ये एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है जो आपकी तरफ से आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हम ठीक जीरो लाइन पे आंखों से आंखें मिलाकर अपने काउंटर पार्ट के साथ खड़े हैं, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पश्चिमी हो, चाहे हमारा ईस्टर्न फ्रंट हो। यहाँ पर जब हम बात करते हैं बॉर्डर के ऊपर 24/7 365 डेज की, तो लोगों को लगता है कि शायद हम अपने आम रूटीन से निकल के कोई दूसरे काम नहीं कर सकते, या सिर्फ बॉर्डर पे सुरक्षा बंदूक लेकर ही खड़ा रहना हमारा काम है। ऐसा नहीं है। हमारे कामों के अंदर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आम नागरिक के साथ मिलकर रहें। हम आपका एक हिस्सा है क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया से आए। सो बॉर्डर पॉपुलेशन को हमारे साथ मर्ज होने के बाद में जब हम बॉर्डर पॉपुलेशन को अपना हिस्सा बनाते हैं तो हम बॉर्डर की जो सक्रिय सिक्योरिटी है उसको और सशक्त करते हैं, मजबूत करते हैं। मेरे ख्याल से इस चीज से आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जब वो हमारा हिस्सा अपने आप को समझेंगे तभी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे और बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ के संबंधों के विषय में पार पता लगता है, पड़ोसी देश को पता लगता है। हमारा जो सामंजस्य है, हमारी जो एकता है, हमारी जो एक रूपता है, वो उनके लिए और खतरा बन जाती है। तो उनको हमसे ही खतरा नहीं होता, हमारी बॉर्डर पॉपुलेशन से भी उतना ही खतरा होता है, क्योंकि जानते हैं कि ये भी इतने सशक्त हैं कि यदि समय आया तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जितनी हमारे सामने लगी है और जितनी बॉर्डर पॉपुलेशन वहां है वो सब मिलकर हमारा मुकाबला करेंगे। दैट मीन्स वी आर डबल, ट्रिपल और 4 टाइम द स्ट्रेंथ वॉट एवर दे आर एक्सपेक्टिंग। और इसके अलावा में जो हमारे बॉर्डर पॉपुलेशन के अंदर में हमारे एक्टिव विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स, वो सारे मिलकर जो है हमें इतना मजबूत बना देते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इस तरह के इवेंट्स को करना भी निहायती जरूरी होता है। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक रखें, और इस तरह के कार्रवाई करने से हमारे संबंध में और मजबूती आती है। थैंक यू। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। शशांक जी, मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज़ से हूँ। सर, मैराथन के जरिए आपने ये भी कहा कि हम बॉर्डर की जो पॉपुलेशन है, वहाँ का जो यूथ है, उनमें पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएफ की तरफ आए या बीएसएफ का एज ए कैरियर अडॉप्ट करें। सर, मेरा सवाल सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से शुरू होता है। जिस तरह से आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया है, इस ऑपरेशन के बाद आप क्या देख रहे हैं? जो यूथ है बॉर्डर का, उसकी इंक्लिनेशन कितनी बड़ी है बीएसएफ या दूसरे फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है फ्रॉम दिस साइड अक्रॉस द
द बॉर्डर कि हम क्या करने में सक्षम है। क्या यह मैसेज जो है यूथ में भी गया है और क्या यूथ ज्यादा से ज्यादा अब बीएसएफ को एज कैरियर जो है अडॉप्ट करने की जो है आप देख रहे हैं कि उनमें कुछ होड़ बढ़ी है? धन्यवाद। आपके सवाल का उत्तर देंगे हमारे डीआईजी श्री विदुर भारद्वाज। धन्यवाद सर। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएफ की अपनी एक ग्लोरी रही है, अपना एक इतिहास रहा है। सीमा सुरक्षा बल को यूथ ने सबसे ज़्यादा जाना जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। बीएसएफ का नाम सभी यूथ में, सभी पॉपुलेशन के बीच में उभर कर आया कि किस तरह सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे वेस्टर्न फ्रंटियर पर दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो यूथ में ये काफ़ी अवेयरनेस है कि बीएसएफ किस तरह का काम कर रही है और यूथ वाकई ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है बीएसएफ में ज्वाइन करने के लिए। और हम उसके लिए जो बॉर्डर पॉपुलेशन पे जितने यूथ हैं उसमें बीच बीच में हम कुछ कोचिंग क्लासेस भी कराते हैं और उनको ये टीचिंग करते हैं कि किस तरह से आप सीमा सुरक्षा बल में भर्ती हो सकते हैं, जिसके प्रति वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। धन्यवाद। Good afternoon, sir. I'm Somil Abrol, representing PTI. My question is, how you see the present situation on the borders in the wake of recent intelligence reports that terror outfits like Lashkar and Jaish ये are क्वेश्चन planning. हम पहले आंसर कर चुके हैं। I'm sorry, we will limit to the marathon today. I'm sorry. मैराथन और मोटरसाइकिल रैली से रिलेटेड कोई आपका डाउट हो, कोई इशू हो? बहुत बढ़िया। तो हम यस, पीछे एक हाथ उठाए जी। जी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये जानना चाहूंगा कि अब इसे एक रेगुलर फीचर माना जाएगा जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की तरफ से, क्योंकि युवाओं की नसों में लगातार जहर घोलने की कोशिश की जाती है अलग अलग तरीकों से। इन युवाओं को हथियारों और ड्रग्स से दूर रखा जाए, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है और हमारे इस मुहिम का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने युवाओं को जागरूक करें और उन तक देशभक्ति का संदेश लेके जाएं। हमारे भारत को हम विकसित भारत कैसे बना सके इसका संदेश लेके जाएं और इसमें हर एक युवा की आवश्यकता है, हर एक को कंट्रीब्यूट करना होगा। इस मैराथन को हम एक एनुअल इवेंट बनाने जा रहे हैं, जैसा कि पंजाब में पहले से हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। तो हर वर्ष नवंबर में जम्मू बीएसएफ मैराथन का इसी प्रकार आयोजन होगा। और जैसा हमने कहा कि हम बॉर्डर पॉपुलेशन में से कुछ ऐसे युवाओं को छांटना चाहते हैं जिनमें पोटेंशियल है आगे चल के एथलेटिक्स की फील्ड में या स्पोर्ट्स की फील्ड में जम्मू कश्मीर प्रांत का और हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए। जी, एक सवाल और है इधर। सर, मेरा नाम रवि शर्मा है। सर, रवि शर्मा है मेरा नाम, जी इस्लाम से हूँ। सर, अभी आपने कहा कि हम बॉर्डर के जो युवा हैं उनमें टैलेंट जो है वो तलाश रहे हैं, तो क्या जो युवा इसमें फर्स्ट सेकंड या फाइनल नंबर पर आएंगे तो आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि बीएसएफ बहुत सी ट्रेनिंग देती है, उनको कोचिंग देती है, तो जो लोग इसे क्वालिफाई करेंगे, जो विनर होंगे, क्या आने वाले समय में जो बीएसएफ की कोई रिक्रूटमेंट होती है तो उनको उसमें किसी तरह की छूट जो है वो दी जाएगी? अच्छा सवाल है आपका। जैसा हमने कहा कि इस मैराथन में हमें पार्टिसिपेशन ना सिर्फ हमारे देश के विभिन्न राज्यों से मिल रहा है पर फॉरेन रनर्स भी आ रहे हैं और कंपटीशन बहुत स्टिफ है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाफ मैराथन या फुल मैराथन दोनों में बहुत अच्छी स्तर की आपको प्रतिभागी देखने को मिलेगी। कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है और हम ये जानते हैं कि बॉर्डर के पॉपुलेशन की शायद तैयारी उस स्तर की ना हो, इसलिए बॉर्डर पॉपुलेशन में से जो लड़की और लड़के जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए हमने अलग से भी प्राइजेस रखे हुए हैं और उनको हम ग्रूम करेंगे। उनको कोचिंग देने की अगर आवश्यकता होगी बॉर्डर के ही क्षेत्र में तो वहीं जाके हम उनको कोचिंग देंगे। उनको किट की आवश्यकता होगी, किसी जो भी वो स्पोर्ट्स का चयन करते हैं तो उसमें हम उनको सहयोग करेंगे। और ये हैंड होल्डिंग सिर्फ कुछ चंद दिनों के लिए नहीं है, ये लंबे समय तक ये हैंड होल्डिंग चलती रहेगी ताकि हम कोशिश करें कि उन बच्चों को हम तराश के उनमें से स्पोर्ट्स स्टार्स और विनर्स निकाल सकें। और अभी एक बहुत ही अच्छा जो पहल बीएसएफ की तरफ से करी गई है कि जो बच्चे जिन्होंने नेशनल इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया है तो उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्पोर्ट्स कोटा में उसको रिवाइव किया गया है और इस वर्ष 300 से ज़्यादा युवकों को बीएसएफ में भर्ती किया गया है। और अभी इस समय जब हम ये बातचीत कर रहे हैं ये बच्चे विभिन्न केंद्रों में
लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं और आगे चल के आप देखेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में ये ना सिर्फ बीएसएफ को रिप्रेजेंट करेंगे बल्कि हमारे देश को भी रिप्रेजेंट करेंगे। और हाल ही में हमारी एक महिला कांस्टेबल जिनको स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती किया गया था, वो वुशु की एक प्लेयर है, वो इंटरनेशनल स्तर पे उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया और अपना परफॉर्मेंस करके दिखाई और उसके बाद हमारे डीजी साहब ने उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हुए चंद महीनों में जो कांस्टेबल के पद पे भर्ती हुई उसको हेड कांस्टेबल बना दिया गया। तो स्पोर्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट के रास्ते अब बीएसएफ में खुल चुके हैं और हम ऐसे युवकों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए आगे लेके जाना चाहते हैं। धन्यवाद। सर मेरा एक